अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्राभूषणम् वीतरागाय नमः नमः सिद्धेभ्यः चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों को वंदना और नमस्कार करके पदम प्रभु भगवान पाश प्रभु महावीर प्रभु और बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। पंच परमेष्टि भगवान माँ जिनवाणी और गौतम गढ़धर स्वामी को अपने हृदय में बसाकर वंदना करता हूँ। कुंद कुंद स्वामी शांति सागर जी दादा गुरु मम गुरु धर्मभूषण जी महामुनिराज एवं आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की वंदना करके आचार्य श्री रविसेन द्वारा विरचित पद्म पुराण को अपने तुष्य वाणी के द्वारा प्रसारित करता हूँ। हे जिनवर तुम जगत हित हितकारक संसार तब वाणी सुन के प्रभु भव्यों भव पार। भव्य आत्मन आप सभी भगवान श्री पद्म प्रभु जिनालय में विराजमान हो और माँ जिनवाणी के वाचन के रूप में पद्म पुराण सुन रहे हैं। महाराजा सेणिक गौतम स्वामी से निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, मुझे रामचंद्र जी के निर्मल चारित्र को सुनना है। कृपा कीजिए, प्रसन्न होजिए मेज पर और मुझे रामचंद्र जी का निर्मल चारित्र सुनाइए। तभी गौतम स्वामी भगवान महावीर को नमस्कार करके राजा सैनिक और सभी भव्यजनों को लक्ष्य में लेते हुए अपने मुखारविंद से
रामचंद्र जी के निर्मल चारित्र का व्याख्यान करते हैं। वे कहते हैं, हे सैनिक, जगत हितकारी श्री रामचंद्र जी के चारित्र को मैं तुझे स्पष्टता सुनाता हूं। तू अपने मन को स्थिर करके सुनना। तभी महाराजा सैनिक विनय युक्त होकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं और एकाग्र मन से रामचंद्र जी के चारित्र को सुनने लगते हैं। तभी गौतम स्वामी प्रारंभ करते हैं। हे सैनिक, इस अनंत आकाश के मध्य में बिंदु के समान एक लोक है। जो वृक्षों पर छाल की तरह 3 बात वलयों से वेष्टित है। वह लोक 3 भागों में विभाजित है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उस लोक के मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। जिसमें प्रथम द्वीप जो कि थाली के समान है, जिसके नाभि के समान सुमेरु पर्वत है, ऐसा जम्बूद्वीप है। वह जम्बूद्वीप 6 कुलाचलों के कारण 7 क्षेत्रों में विभाजित है। उन 7 क्षेत्रों में जो दक्षिण की तरफ का क्षेत्र है उसे भरत क्षेत्र कहते हैं। उस भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 1 आर्यखंड और 5 मिलेक्ष खंड। इस आर्यखंड में कल्प कालों के माध्यम से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ये दोनों को मिलाकर के एक कल्प काल होता है और इनके 6 भेद हैं। उनमें से वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। इस अवसर्पणी काल के प्रथम काल में यहाँ पर उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था थी। जहाँ पर
जीवों की अवगाहना 6000 धनुष की थी। और उनकी आयु 3 पल्ल की थी। उसके बाद द्वितीय भोग भूमि दूसरे काल में, और उसके बाद तीसरे काल में तृतीय भोग भूमि हुई। इन भोग भूमियों में सभी प्रकार के इंद्रिय जनित सुख थे। इन भोगभूमियों के जीव बड़े भद्र परिणामी थे, मंद कसाई थे, इसलिए मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाते थे। यहाँ पर पैदा होने वाले जीव जो उत्तम पात्र अर्थात दिगंबर मुनिराज को आहार दान देते हैं, वे निर्मल परिणामों से मर करके इन भोग भूमियों में उत्पन्न होते हैं। तृतीय काल की उस भोग भूमि की व्यवस्था आगे बढ़ती गई। जब तृतीय काल का अंतिम समय था, उस समय 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, जो कि भोग भूमि में होने वाली व्यवस्थाएं जब क्षीण होने लगती हैं, हीन होने लगती हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, उस समय वहाँ के लोग घबरा जाते हैं ऐसे परिवर्तन को देख करके। तो अपने अपने समय में अपने अपने समय के लोगों को वे कुलकर, मनु भी कह सकते हैं उनको, वे उन्हें मार्ग दिखाते थे, उन्हें समझाते थे, भय से अभय करते थे। इसी तरीके से 14वें कुलकर, जिनका नाम नाभि राजा, वे हुए थे। उस समय जिन कल्प वृक्षों के कारण भूभूमि के लोगों को इंद्रिय जनित सुख प्राप्त होते थे, वे बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। एकमात्र प्रासाद नामक कल्प वृक्ष था, जो कि महल के रूप में उनके लिए प्राप्त था। नाभि राजा का विवाह एक मरुदेवी नाम की सुंदर खूबसूरत कन्या से हुआ था। उसकी चेष्टा, उसका स्वभाव बड़ा निर्मल था, पति के लिए अति विनयवान थी, हर कार्य पति के आज्ञा से करती थी और पति के साथ छाया की तरह रहती थी। मरुदेवी को देख करके लगता था कि हर एक पुरुष को अगर स्त्री मिले तो ऐसी मिले जैसे कि मरुदेवी थी। ठीक ही है, जिसकी कोख से
प्रथम तीर्थंकर जन्म लेने वाले हों, भला वो स्त्री उत्तम उत्तम लक्षणों वालों क्यों न हो, ये तो निश्चित ही है। नाभि राजा भी अपनी पत्नी से बहुत स्नेह रखते थे। उसी समय सौदागर इंद्र को पता चलता है 6 माह पश्चात नाभि राजा की प्राण प्यारी पत्नी के गर्भ में प्रथम तीर्थंकर ये सब देव आने वाले हैं। तभी वे कुबेर को आज्ञा देते हैं, हे कुबेर, तुम जाओ और उस भरत क्षेत्र में, उस आर्यखंड में एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कर दो और प्रतिदिन रत्नों की वर्षा कीजिए। वहां पर कोई निर्धन ना बचे, कमजोर ना बचे, चारों तरफ नगरी में खुशहाली होना चाहिए। सौदागर इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर उस नगरी को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। उस नगरी का वातावरण देखते नहीं बनता। हे जिनवाणी भारती, तो जपूं दिन रे, जो तेरी सरना गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ धो। 9 बार नमोकार।